हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है एंड प्रश्नों को करने की कोशिश जरूर करना है। लास्ट में एक सवाल रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना रहेगा। पहला सवाल कह रहे हैं कि तने का मुख्य कार्य यानी मेन फंक्शन क्या होता है। कायिक जनन में सहायक होता है तना, या फिर जल व खनिज लवण का अवशोषण करता है, या फिर पौधे को मृदा से संलग्न करने में सहायक होता है, या फिर सूर्य के प्रकाश में पत्तियों को बनाए रखने में सहायक। तो तने का मेन फंक्शन यानी मुख्य कार्य क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश में पत्तियों को बनाए रखना। ऑप्शन डी आंसर सही है। वैसे तो तने का बहुत सारा कार्य होता है बट आपसे मुख्य कार्य पूछा गया, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका डी सही है, सूर्य के प्रकाश में पत्तियों को बनाए रखना। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तना क्या होता है, तो तना को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेम। यह जड़ों, पत्तियों और फूल के बीच की कड़ी माना जाता है। पेड़ के तने को क्या कहा जाता है, ट्रंक कहा जाता है। तने पर वह बिंदु जहाँ से पत्ती या दूसरी शाखा बढ़ती है उसे नोड कहते हैं, और दो नोड्स के बीच तने के हिस्से को इंटरनोड कहा जाता है। तो ये तना एंड पौधे के तने का जो मुख्य कार्य होता है, पौधे के अन्य भागों जैसे कि पत्ती, फूल, फल को सहारा देना और उन्हें सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाना, ये तने का मुख्य कार्य होता है। भोजन का भंडारण में कुछ तने जैसे भोजन और पानी को जमा रखते हैं, जैसे कि आलू, अदरक और प्याज जैसे भूमिगत भोजन का भंडारण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कुछ हरे पौधे जैसे कि नागफनी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। सेकेंड नंबर सवाल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। राइबोसोम को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर केंद्रक को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। सो इस प्रश्न का आंसर सी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी में परिवर्तित करता है। तो ये ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला थर्ड नंबर सवाल, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, मायोसिन पाया जाता है, केसिन पाया जाता है या फिर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन पाया जाता है। सो आंसर सी आंसर सही है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन के की कमी से या फिर विटामिन डी की कमी से। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। सो इस प्रश्न का आंसर सी सही है। विटामिन ए को ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से सूखा नामक रोग हो जाता है। अगला 5 नंबर सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। अग्नाशय, यकृत, थायराइड या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है, जिसे लीवर भी कहा जाता है। सो इस प्रश्न का आंसर अब भी आपका सही है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे भारी आंतरिक अंग। पीलिया यकृत की एक आम बीमारी है जिसके कारण त्वचा जो है पीली हो जाती है। अगला 6 नंबर सवाल, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। मायोग्लोबिन के कारण, इम्यूनोग्लोबिन के कारण या फिर हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका डी आंसर सही है। ध्यान रखना है। आरबीसी की बात कर लें, लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका। अगला 7 नंबर सवाल, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। 3 होता है या 7.5 होता है, 12 होता है या फिर आपका 6 होता है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग आपका 7.4 होता है, बट 4 है नहीं, ऑप्शन में 5 है, तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा यानी 7.5। बट ध्यान रखिएगा फिक्स आपका 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। रक्त क्या है, तो एक तरल संयोजी ऊतक आपका रक्त होता है, तो ध्यान रखना है। ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता। अगला 8 नंबर सवाल कह रहा है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को, लुई पास्चर को, ग्रेगर मेंडल को या फिर अरस्तु को। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को। सो इस प्रश्न का भी आंसर आपका सी सही है। मेंडल ने मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था, तो ये भी ध्यान रखना है। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है।
अगला 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? मोर है, शुतुरमुर्ग है, या फिर कीवी है, या एम्यू है? निम्नलिखित में से आपका सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है, बी है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही है? बी सही है। ये कई दिनों तक पानी के बिना भी जीवित रह सकते हैं। शुतुरमुर्ग जो है दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी बोला जाता है। अगला 10 नंबर सवाल, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 48 होती है, 49 होती है, या 50 होती है? कितनी होती है? 46 होती है। जोड़े में पूछा जाए तो 23 याद रखना है, 23। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? पहला ही सही है, 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है, 46 है। अगला 11 नंबर सवाल, कवक में किसकी कमी होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की, या इनमें से कोई नहीं? कवक में किसकी कमी होती है? मुख्य रूप से क्लोरोफिल की कमी होती है। सो सी आंसर सही है। कवक में मुख्य रूप से पर्णहरित की कमी होती है, जिसके कारण ये अपना भोजन भी स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अगला 12 नंबर सवाल है, वेरी IMP प्रश्न है। एड्स का पूरा नाम क्या? एंटी इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम? क्या होता है एड्स का पूरा नाम? यहाँ पे एंटी इम्यून लिखा है, ये कट जाता है। यहाँ पे ऑटो इम्यून लिखा है, एक्वायर्ड इम्यून होता है, तो यहाँ पे डिजीज़ लिखा है। ऐसे ही तीनों ऑप्शन कट जाते हैं। सो इस प्रश्न का आंसर सी सही है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला 13 नंबर सवाल, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक अम्ल है, टोकोफेरॉल है, रेटिनॉल है, या फिर कैल्सीफेरॉल है? आंसर डी सही है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग होता है रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर है, टिबिया है, स्टेपीस है, या इनमें से कोई नहीं? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीस होती है। तो सी आंसर आपका यहाँ पे सही है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा होता है, मधुमेह होता है, रिकेट्स या स्कर्वी? इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, ध्यान रखना है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर सही है। अगला सवाल है, रक्त समूह की खोज किसने करा है? विलियम हार्वे ने करा है, लुई पास्चर ने करा है, रॉबर्ट हुक ने करा है, कार्ल लैंडस्टीनर ने करा है? रक्त समूह की खोज किसने करा है? कार्ल लैंडस्टीनर ने करा है। सो आंसर डी आंसर सही है। टिटनेस का कारण क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, या फिर कवक है, या फिर आपका प्रोटोजोआ होता है? टिटनेस का कारण होता है बैक्टीरिया, जीवाणु होता है जो है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं टिटनेस होने का। सो ये लास्ट का सवाल है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को, या फिर थियोफ्रास्टस को? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।